नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो उसके पहले मैं आपको बताता हूँ, जब आप इंटरनेट ओपन करते हैं, अब इंटरनेट क्या होता है आपको बताने की ज़रूरत नहीं, मैंने इसके पहले बता चुका हूँ। तो अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में आप क्या करते हैं, इस प्रकार से आप सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम कुछ भी चीज़ सर्च करना चाहते हैं, यानी इंटरनेट से हम कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे सर्च करते हैं न्यूज़। इस प्रकार हमने न्यूज़ सर्च करे, देखो न्यूज़ की ढेर सारी जो लिस्ट है वो यहाँ पे दिखने लगी है। अब यहाँ पे हम किसी भी न्यूज़ पर क्लिक करते हैं, चाहे वो गूगल न्यूज़ हो, चाहे द हिंदू की न्यूज़ हो, या फिर कोई और हो सकती है, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स की हमने क्लिक करे। तो ये देखिए हमारे सामने क्लिक करते बराबर जो है सारी चीज़ें दिख रही है। तो क्या इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। ये आसान दिख जरूर रहा है, परंतु बहुत लंबी प्रोसेस है। मतलब हम जब सर्च करते हैं तो वो कैसे कहाँ जाता है, उसके बाद रिजल्ट हमारे सामने कैसे आता है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए जब हम गूगल पर सर्च करते हैं तो हमारे पास में उदाहरण के लिए कंप्यूटर हो सकता है, ठीक है, या फिर हमारे पास में कोई डेस्कटॉप, या फिर उदाहरण के लिए कोई लैपटॉप। हम ज़्यादातर जो सर्च करते हैं वो सर्च करते हैं मोबाइल से। मोबाइल में भी सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम सर्च कर लेते हैं। तो हमने जैसे ही कोई सर्च करे, जैसे हमने अभी अब सर्च किए थे न्यूज़, तो न्यूज़ जब सर्च हुई तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट जाती है। इस रिक्वेस्ट को बोल देते हैं HTTP। HTTP का मतलब हो जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। एक प्रोटोकॉल है, नियम है, जिसके थ्रू हमारी रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, इंटरनेट में। इंटरनेट हम ऐसा बोल देते हैं WWW, यानी वर्ल्ड वाइड वेब, बड़े स्तर का डाटाबेस, यानी दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो इसी के अंडर में रहती है, इंटरनेट के अंदर। इसे हम वेब भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वेब। अब ये जाएगा, जो रिक्वेस्ट है इंटरनेट के थ्रू कहाँ जाती है, एक प्रकार का सिस्टम होता है, या हम बोल देते हैं एक सर्वर होता है, जो कि सारे क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को मेंटेन करके रखता है। इसके पास अपना खुद का एक डेटाबेस होता है जहाँ पे ये रिजल्ट को स्टोर करके रखता है। रिजल्ट मतलब उदाहरण के लिए हमने क्या सर्च किए थे, न्यूज़। तो न्यूज़ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो कहाँ स्टोर है, इस डेटाबेस में। अब ये वेब सर्वर सर्च करेगा कि इसने क्या सर्च किया, न्यूज़ यहाँ पर सर्च कर ली जाएगी। तो अगर मिल गई है तो वापस यहाँ रिस्पॉन्स आता है। रिस्पॉन्स के तौर पर देखिए HTML रिस्पॉन्स आता है। अब HTML होता क्या है, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। HTML एक प्रकार की लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसका यूज़ किसी भी वेबसाइट को या वेब पेज को बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि सबसे बेसिक लैंग्वेज जिसे हम बोल सकते हैं वेब प्रोग्रामिंग की या वेब डिज़ाइनिंग की। तो यहाँ देखिए रिक्वेस्ट गई थी HTTP के रूप में, और रिस्पॉन्स कैसे आया, HTML के रूप में। अभी रिस्पॉन्स कहाँ प्रदर्शित होगा भाई, जिसने सर्च किया, जैसे मान लो इस डेस्कटॉप से हमने सर्च किए हैं तो यहाँ पे ये रिज़ल्ट आएगा, या PC से सर्च किए हैं तो यहाँ रिज़ल्ट आएगा, या लैपटॉप या फिर मोबाइल, इनमें से कहीं से भी सर्च किया गया है उसी को आकर रिज़ल्ट दिखेगा। अब बात आती है कि जो रिज़ल्ट दिखेगा वो कैसे दिखेगा। रिज़ल्ट तो सिंपल है, HTML के फॉर्म में दिखेगा। HTML के फॉर्म में रिज़ल्ट दिखाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है ब्राउज़र। इसे हम सिंपल वेब ब्राउज़र भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र को इंटरनेट ब्राउज़र भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है, ये ब्राउज़र जो है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर में भी कैसा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैंने बताया था 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक तो हो जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक हो जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक हो जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये तीनों सॉफ्टवेयर में से कौन सा है? एप्लीकेशन, यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट या हमारी ज़रूरत के हिसाब से काम कर रहा है। अब कैसे ज़रूरत के हिसाब से काम कर रहा है, तो आप देख लीजिए। ब्राउज़र जो है आपको इंटरनेट सर्च करने के लिए लग रहा है, ना कि कंप्यूटर को चालू करने के लिए लग रहा है। कंप्यूटर को चालू करने के लिए जो लगता है वो कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि विंडोज़, ठीक है। विंडोज़ हो सकता है, मैक हो सकता है, या फिर एंड्रॉयड हो सकता है। तो ये सब क्या है, ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में जाते हैं। फिर मेंटेनेंस के लिए लगते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो आपको यहाँ पे जो है समझ में आ गया होगा ब्राउज़र क्या होता है। तो हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्या, वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरनेट में रिजल्ट को शो करने के लिए प्रदर्शित, मतलब यहाँ पे हमको यूज़ करना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट भी हमें मिल जाता है, जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, जैसे आप मोबाइल खरीदते हैं तो ऑटोमेटिक आपके जो मोबाइल है उसमें ब्राउज़र मिल जाता है। जैसे उसका खुद का ब्राउज़र हो सकता है, गूगल क्रोम हो सकता है, या जो भी। ऐसे ही हम कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास में बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट का एज हो जाता है। फिर हम अलग से क्या डाउनलोड कर लेते हैं, गूगल क्रोम, या फिर हम मोज़िला फायरफॉक्स। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या iOS है तो हम यूज़ कर लेते हैं सफारी, और ओपेरा भी हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। तो इनके थ्रू हम जो है क्या करते हैं, इंटरनेट में कुछ चीज़ें सर्च करके और वापस रिजल्ट को डिस्प्ले कराते हैं। अब सर्च करने की बात है तो ठीक है भाई, हमने सर्च कर लिए, पर सर्च करने के लिए भी एक प्रकार की सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम बोल देते हैं सर्च इंजन। सर्च इंजन के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे।
तो यहाँ जो ब्राउज़र होते हैं, ब्राउज़र एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसे वेब ब्राउज़र के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ यूआरएल होता है। यूआरएल का मतलब आप सिंपल समझिए, जैसे हम ब्राउज़र में चलते हैं तो ब्राउज़र में चलोगे तो ब्राउज़र में देखिए ऊपर वाली जो पट्टी है इसे बोल देते हैं यूआरएल। क्या बोल देते हैं? यूआरएल। तो यहाँ हम क्या करते हैं, जैसे हमने मान लो www.sarkarstudywaves.com, ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या करे हैं, ये देखिए, और हमने यहाँ सर्च करके और इसको इस प्रकार से क्लिक कर दिए। तो यहाँ ध्यान से देखिए आपके पास में पूरा रिजल्ट डिस्प्ले हो गया। आप डायरेक्ट भी आ सकता था ये, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें हमको बहुत सारे ट्यूटोरियल देखने को मिल जाएंगे। जैसे देखिए आपको हर एक प्रकार के ट्यूटोरियल यहाँ पे मिलेंगे, जो भी मैं क्लास लेता हूँ उससे रिलेटेड। जैसे मैंने जावा प्रोग्रामिंग या यूपीएस कोई भी चीज़ की मैं क्लास लेता हूँ तो उसका जो ट्यूटोरियल है आपको यहाँ पे मिलेगा, जिससे आप जो है अपना जो है पढ़ाई या रिवीजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ सारी चीज़ें मिलेगी, जैसे कंप्यूटर नोट्स मिलेगी, कोर्स की नोट्स है, कंप्यूटर ज्ञान के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे। इसके अलावा आगे जो है मैं इसमें पेड कोर्स भी लॉन्च करूँगा, जिसके थ्रू आप जो है एक नॉमिनल चार्ज के थ्रू सारी चीज़ों को एक जगह पढ़ पाएंगे। ठीक है, नोट्स भी मिल जाती है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे ये तो हो गया हमने एड्रेस, यानी कि जिसको हम यूआरएल बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये होता है। और इसके अंतर्गत हम जो है टेक्स्ट को शो कर सकते हैं, ऑडियो को, वीडियो को, एनिमेशन को, सारी चीज़ों को। और ये किसके थ्रू प्रदर्शित होता है? हाइपर टेक्स्ट के थ्रू, यानी कि HTML के रूप में ये प्रदर्शित होता है। इसके बाद हम वॉइस सर्च भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा ओके गूगल बोल के आप सारा काम करा लेते हैं। दुनिया का फर्स्ट जो ब्राउज़र है उसका नाम है मोज़ेक। यहाँ आप देख सकते हैं। तो देखिए मोज़ेक इस प्रकार का था जो पहला था, उसके बाद धीरे धीरे अपग्रेड होते गए। साथ ही आगे देखेंगे हम तो मोज़ेक के बाद जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर यहाँ 1995 में जो कि लॉन्च होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के साथ में, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ में ये इनबिल्ट होता है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। इसके बाद 1998 में आपको मोज़िला फायरफॉक्स यानी मोज़िला फाउंडेशन के द्वारा ये वाला जो ब्राउज़र है वो देखने को मिल जाता है। साथ ही आगे देखेंगे तो आपको सफारी देखने को मिलता है, सफारी जो कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है 2003 में। इसके अलावा गूगल क्रोम जो अभी जो है वर्तमान में सबसे टॉप पर है ऐसा हम मान लेते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट एज भी यहाँ पर काम करता है। 2008 में इसको लॉन्च किया गया, 2012 आते तक ये मोस्ट पॉपुलर ब्राउज़र बन गया, यानी सबसे प्रसिद्ध ब्राउज़र यहाँ पे माना जाने लगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए 2015 की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट का एज आया। अब अभी आपने पढ़ा था 1995 में इंटरनेट एक्सप्लोरर लॉन्च हुआ, तो 1995 से लेकर 2015 तक क्या चला? इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडोज़ के साथ। बाद में क्या आ गया? माइक्रोसॉफ्ट एज, यानी कि अभी आप चलाओगे विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 11, आगे जितने भी विंडोज़ आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या? माइक्रोसॉफ्ट एज, जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर का अपग्रेडेड है। अपग्रेडेड मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि उसका बड़ा भाई या बड़ी बहन जो भी है। अब आप देखिए यहाँ पे देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको बनाया गया। और एज जो है, एज भी माइक्रोसॉफ्ट जो है कंपनी के द्वारा बनाया गया। गूगल क्रोम गूगल फाउंडेशन के द्वारा, मतलब गूगल कंपनी। मोज़िला फाउंडेशन के द्वारा। नेटस्केप नेविगेटर, ये नेटस्केप कम्युनिकेशन के द्वारा। ओपेरा सॉफ्टवेयर, और सफारी जो है एप्पल के द्वारा बनाया गया। तो ये कुछ ब्राउज़र थे। चलिए हम जो है सीधे ब्राउज़र को ओपन करते हैं। हम यहाँ चलते हैं ब्राउज़र के अंतर्गत। तो ब्राउज़र को पढ़ने के लिए हम जो है ब्राउज़र का ही इस्तेमाल करेंगे। तो सीधे हम इसको बंद करते हैं, और बंद करने के बाद देखिए स्टार्ट में जाते हैं, और हमारे पास में गूगल इंस्टॉल है ऑलरेडी। अगर नहीं है तो आप कोई भी ब्राउज़र, जैसे मान लो मेरे पास में एज है, माइक्रोसॉफ्ट एज जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का साथ में आता है, इसको क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से कुछ हमको होम पेज दिखता है। होम पेज मतलब स्टार्ट पेज। तो यहाँ जिस अकाउंट से आप लॉगिन किया है वो अकाउंट का नाम दिखेगा। यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट दिखेगी टैब की, ठीक है, वर्क स्पेस बोलते हैं। इसके अलावा टैब दिखेगी, देखिए न्यू टैब है, इसको क्लोज करना तो क्लोज कर सकते हैं Ctrl+W से। प्लस का साइन देखिए, प्लस करेंगे तो ये जो प्लस कर रहे हैं इनको बोलते हैं टैब। मतलब एक ही विंडो के अंतर्गत हम मल्टीपल जो है सर्च कर सकते हैं, तो इनको बोल देते हैं टैब। टैब को हम क्लोज भी कर सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं इसको क्लोज कर दूं तो देखिए 3 टैब बची, 2 टैब बची। हम पहली टैब में चलते हैं, और यहाँ पे हम जो है ये पहला जो बॉक्स दिख रहा है इसे बोल देते हैं यूआरएल। क्या बोल देते हैं? यूआरएल। यूआरएल में हम वो चीज़ें सर्च करते हैं जो हमको पता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे ये देखिए हमने studywaves.com इस प्रकार सर्च करें, और इसको सर्च करने के बाद हमारे सामने इसके संबंधित रिजल्ट आ जाएगा। अब कुछ जो वेबसाइट है वो स्लो ओपन होती है, इंटरनेट के थ्रू हो सकता है जैसे भी, तो इसको आप जो है इस प्रकार ओपन कर सकते हैं। दूसरे में हम जाएंगे तो दूसरे में हम कोई दूसरी साइट ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लो
यहाँ पे हमने mcu.ac.in ओपन कर लिया। तो ये भी हमारे सामने देखिए इस प्रकार से वेबसाइट ओपन होने लगी है। अगर किसी वेबसाइट का पर्टिकुलर एड्रेस आपको पता है तो आप सीधे यहाँ से सर्च कर सकते हैं, जिसे हम बोलते थे URL, ठीक है। अब इसमें आपको जैसे उदाहरण के लिए आप कहीं चले गए, जैसे मान लो अबाउट अस में चले गए या फिर कॉन्टैक्ट में चले गए, इसमें आप 3 जगह चले गए। वापस जाना तो देखिए नेविगेशन बटन है बैक करने की, देखिए बैक करके आप वापस होम पेज में आ सकते हैं, और वापस फिर से फॉरवर्ड करना तो ऐसे जा सकते हैं। डायरेक्ट होम में जाना तो देखिए गूगल के होम पेज में हम पहुंच जाएंगे, फिर से वापस जाना तो ऐसे कर सकते हैं। रिफ्रेश करना मतलब फिर से रीलोड करना है तो ऐसे रीलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ बटन होती है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद रीड अलाउड, इसको पढ़कर सुनाना है तो इसका ऑप्शन है। फेवरेट मतलब बार बार इस वेब पेज पर आना है या इस वेबसाइट पर आना है तो आप इसे फेवरेट बना सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ से जो URL दिया है ना, इस URL को मैं उठाकर भी अगर ऐसे लाकर छोड़ दूंगा या फिर इसको उठाकर यहाँ कहीं छोड़ दूंगा तो भी जो है यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, फेवरेट बन जाएगा। पर चलिए हम इसको सीधे ऐसे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे आ गया किस नाम से बनाना है और सिंक करना है कि नहीं, फेवरेट में इसको करना है इस प्रकार से। और अब आप जाओगे तो देखिए यहाँ सबसे नीचे आपको जो वेबसाइट है हमारी वो दिखेगी, जिसमें आपको जो फेवरेट है वो दिख जाएगा, यानी कि जो हमारी वेबसाइट है हमने फेवरेट बना चुके हैं। फेवरेट मतलब बुकमार्क बनाना। उसके अलावा देखिए आपको कुछ ऑप्शन और दिख रहा है, जैसे सेटिंग के ऑप्शन दिख रहा है, कुछ सेटिंग वगैरह दिखती हैं, इनको हम विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद बीच में चलिए अभी हम जो है कुछ और चीज़ें जानते हैं। हम चल लेते हैं होम में। ये जो ऊपर पट्टी दिख रही है ये बुकमार्क की पट्टी है, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो लिस्ट आपको यहाँ पे नज़र आती है, इसे बोल देते हैं बुकमार्क, ठीक है। इसके बाद अबाउट कर सकते हैं आप इससे रिलेटेड, स्टोर, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर देख सकते हैं, कौन सी कंट्री में हो आप, एडवर्टाइजमेंट, ये कुछ ऑप्शन है। नीचे प्राइवेसी टर्म दिया है, ऊपर दिया है देखो जीमेल है, इमेज है, अकाउंट जिससे लॉगिन है, 9 डॉट दिए जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो इनका थ्रू भी आप जो है बहुत सारा काम कर सकते हैं। बीच में जो बॉक्स दिख रहा है इसे बोल देते हैं एड्रेस बार। क्या बोल देते हैं, एड्रेस बार। तो हम डायरेक्टली URL तो हमको हर एक का पता नहीं होता, पर हम यहाँ आकर क्या करते हैं, सीधे यहाँ पर सर्च करते हैं न्यूज़। तो न्यूज़ में हमारे पास में ऐसे आ जाता है, जैसे मान लो हम सर्च करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, तो मोदी जी से रिलेटेड देखिए वीडियो है, ट्विटर है, जो भी चीज़ उनसे रिलेटेड है, इंस्टाग्राम है, सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाती है। तो ये है डायरेक्टली सर्च करना, मतलब हमको कुछ पता नहीं है तो हम डायरेक्टली यहाँ टूटा फूटा जैसे भी सर्च करना वो सर्च कर सकते हैं। इसे बोल देते हैं एड्रेस बार। क्या बोल देते हैं, एड्रेस बार। यहाँ पे वॉइस सर्च भी होता है। वॉइस मतलब आप बोलकर सर्च करते हैं ना मोबाइल से, वैसे यहाँ पे भी सर्च हो जाता है। उसके बाद इमेज सर्च भी होता है। इमेज सर्च कैसा होता है, जैसे मान लो इस पर क्लिक करें, देखिए कोई इमेज आपको अपलोड करना होता है। अब इमेज, कोई भी इमेज, उदाहरण के लिए RGB बल्ब में लेके आ जाता हूँ और ओके कर देता हूँ। RGB बल्ब से रिलेटेड जितने भी RGB बल्ब है वो हमको यहाँ पे दिखने लगेंगे, देखिए इसे बोल देते हैं इमेज सर्च। क्या बोल देते हैं, इमेज सर्च। और अगर वॉइस सर्च की बात करें तो वॉइस सर्च में आप बोल कर सकते हैं, आपने करे भी होंगे। यहाँ कुछ बटन दी है, चाहे तो आप ऐसे क्लिक कर दो तो भी आ जाएगा, या फिर लिखते हो और गूगल सर्च करते तो भी आ जाता है। अभी आपका जो सर्च है वो इंग्लिश में चल रहा है, आप हिंदी करना चाहते हैं तो हिंदी में कर सकते हैं, कोई अन्य लैंग्वेज में करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अब इसके अंदर देखेंगे आप तो सेटिंग में जाओगे तो देखिए यहाँ बहुत सारी सेटिंग दिख रही है, डार्क मोड करना है या जो भी, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही जीमेल, इमेज, ये सारी चीज़ें हम तो आगे देखेंगे जीमेल के बारे में। इनसे रिलेटेड देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिल रही है, तो इनके लिए भी सेपरेट यहाँ पे वीडियो देखेंगे, जैसे गूगल डॉक्स है, सीट है, इन सबको भी हम अलग से यहाँ पे, जैसे गूगल कीप है, सबको देखेंगे, गूगल फॉर्म है। तो एक एक करके सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमने क्या बात की है, ब्राउज़र की। तो ब्राउज़र सिंपल है, मैं आपको ब्राउज़र की लिस्ट दिखा देता हूँ। जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट एज है, अब यहाँ पे हम सर्च करते हैं वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र की लिस्ट टाइप करते हैं, तो वेब ब्राउज़र की लिस्ट में देखिए यहाँ बहुत सारी लिस्ट आ गई। जैसे फायरफॉक्स है, ठीक है, GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंतर्गत है, गूगल क्रोम जो है फ्रीवेयर है, ओपेरा है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, सफारी है, विवाल्डी है, ब्रेव है। ब्रेव जो है आपकी हिस्ट्री को सेव नहीं करता है, यानी कि इसमें एडवर्टाइजमेंट या आपका बिना ऐड के जो है वीडियो प्ले होते हैं यूट्यूब के। इंटरनेट एक्सप्लोरर तो अभी बंद हो चुका है, इसका अपग्रेडेड कौन है, माइक्रोसॉफ्ट एज है। मैक्सटॉन है, UC ब्राउज़र है जो बैन हो चुका है, ठीक है। और अलग अलग जो ब्राउज़र है, हालांकि ज़्यादा हमको यहाँ पे देखिए टोर ब्राउज़र भी आपको दिख रहा है, तो आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, आप एक नज़र बस यहाँ पे देख सकते हैं। टॉप वाले जो ब्राउज़र है वो याद होना चाहिए। तो हम यहाँ देखिए गूगल क्रोम की सहायता से भी सर्च कर सकते हैं, मोज़िला फायरफॉक्स की सहायता से, माइक्रोसॉफ्ट एज। गूगल क्रोम अगर ओपन करना है तो सीधे आप ऐसे चलो गूगल क्रोम पर क्लिक करो, जो अकाउंट से लॉगिन करना है उसको क्लिक करें,
वही एनवायरनमेंट आ गया। हम देखिए वही बटन मिल रही है, होम पेज पे जाएंगे सीधे, तो होम पेज पे हम ऐसे देख सकते हैं जो अभी हमने देखे। कोई पर्टिकुलर लोकेशन देखिए, यहाँ वेब जो हमने फेवरेट सेव किए थे उस फेवरेट पे भी जाना तो आप ऐसे जा सकते हैं। जैसे हम जागरण न्यूज़ में जाना चाहते हैं AIR न्यूज़ में, तो AIR न्यूज़ हम ऐसे क्लिक करें और AIR न्यूज़, अब AIR न्यूज़ का जो पेज है वो चेंज हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्टली इसको ऐसे और यहाँ पे हम जो है AIR न्यूज़ करते हैं। देखिए न्यूज़ ऑन AIR, इस पर क्लिक करें तो न्यूज़ ऑन AIR का जो पेज है वो चेंज हो चुका है। जैसे हिंदी कर दो तो हिंदी आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए हिंदी हो गया। उसके बाद आप इस प्रकार से जो है पढ़ सकते हैं, जैसे आपको न्यूज़ वगैरह सुनना है, अंग्रेजी में सुनना है या जैसे भी, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। हिंदी, मराठी, गुजराती जो भी करना है तो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। मैंने हिंदी कर दिया और हिंदी करने के बाद जो दिख रहा है ना आपको ये वाले को आपको सेलेक्ट करना है और कॉपी करना है। अब देखिए जो फेवरेट दिख रहा है, फेवरेट पर राइट क्लिक करना है, एडिट करना है और एडिट करने के बाद आप इसमें लाकर पेस्ट कर दो, तो ये एडिट हो चुका है। आप दूसरे टैब में जाकर इसको क्लिक करेंगे या इसको क्लिक करेंगे तो देखिए न्यूज़ ऑन AIR को क्लिक करो तो आपको जो न्यूज़ ऑन AIR का जो पेज है वो खुल जाएगा। अब जागरण न्यूज़ का जो पेज है, देखिए जागरण जो करंट अफेयर है वो भी नहीं खुल रहा है, देखिए क्योंकि पेज चेंज हो चुका है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर उसको भी एडिट करना देख लेते हैं। जागरण करंट अफेयर और हम लिख देते हैं हिंदी, ऐसे हम सर्च कर लें तो भी हमको देखिए यहाँ पे इसको क्लिक करें और क्लिक करने के बाद देखिए इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसको भी हम ऐसे कॉपी करते हैं और कॉपी करके जो हमारा जागरण वाला पेज है उस पर राइट क्लिक करते हैं, इसको ब्लॉक कर दो, राइट क्लिक करो, एडिट करो और यहाँ नीचे वाले में लाकर पेस्ट कर देते। अब दूसरे टैब में जाएंगे और यहाँ पे देखो आपको जागरण वाले पेज पर क्लिक करेंगे, देखिए वो खुल जाएगा। इस प्रकार से देखिए आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ आपको ब्राउज़र के बारे में बेसिक नॉलेज मिला है। हम आगे धीरे धीरे करके सारी चीज़ें जो है यहाँ पे क्लियर करेंगे, एक ही क्लास में सारी चीज़ें कवर नहीं की जाती है। तो इतना समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, या किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है तो भी मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी समस्या को जल्द ही सॉल्व करूंगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।